जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला तुम सबका स्वागत करता हूं। एंड जैसा कि आप लोग थंबनेल देख सकते हो, बैड न्यूज़ फॉर ऑल सीयूटी यूजी एस्पिरेंट। ठीक है, आपके लिए एक बहुत ही बुरी बैड न्यूज़ है जो सीयूटी यूजी से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे सर आपने भी क्लिकबेटेबल थंबनेल बना दिया है, कुछ कुछ बातें करोगे, लास्ट में अपने क्रैश कोर्स के बारे में बताओगे, फिर चले जाओगे। तो यार मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ ना। तो एक क्लिकबेटेबल है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देके जाऊंगा। एंड वीडियो के लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2022 का, 23 का एंड 24 का पीवाईक्यू एंड सिलेबस सेंड करके जाऊंगा। ठीक है, पीवाईक्यू इसलिए क्योंकि पीवाईक्यू एंड सिलेबस ये पता लगता है पेपर में क्या आता है। ठीक है, किसी का क्रैश कोर्स, किसी की टेस्ट सीरीज सब साइड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। एंड मेरा लास्ट में देने का पीवाईक्यू एक ही उद्देश्य है कि क्लास तक सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस 1 या 2 मिनट में भाग जाती है। ठीक है, तो सीरियस लोग ही बचते हैं लास्ट तक, तुमको पीवाईक्यू मिल जाएगा। अब बोलोगे अगर क्लिकबेटेबल नहीं है तो ये क्या है? तो देखो ये बात सच है, इस बार ये ऑलमोस्ट लोग सीयूटी एनटीए वाले यही करने वाले हैं। अगर आपको 2021 की कहानी पता है तो आपको पता होता, पर 2021 में तो आप लोग बीजीएमआई खेल रहे थे तो आपको नहीं पता होगा। मैं बता देता हूँ। देखो सबसे बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम क्या है? मल्टीपल शिफ्ट की। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट की। अब अगर ये अच्छे से होता है इस बार तो ठीक है, बाकी इसको अच्छे से किया ही नहीं जा सकता। मैं समझाता हूँ। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट की। ठीक है, क्या है मल्टीपल शिफ्ट? देखो लास्ट ईयर तुम्हारा एग्जाम हुआ था ऑफलाइन मोड में। ठीक है, ऑफलाइन मोड में। एंड ऑफलाइन मोड में एनटीए से कुछ हो तो पाया नहीं, एग्जाम बहुत जगह लीक हो गया, हो नहीं पाया, टाइम कमी हो गई। तो इस बार एनटीए ने कहा हम सीबीटी मोड में एग्जाम लेंगे। ठीक है, ऐसा इनको एक बार भूत और चढ़ा था, एक बार इनको ऐसा बुखार और चढ़ा था, वो 2021 की बात है। ठीक है, एंड किस में ऐसा बुखार चढ़ा था कि स्टूडेंट्स को बुखार आ गया था इनका पेपर देके। होता क्या है कि आपका इस बार भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको बताता हूँ, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 12-13 लाख बच्चों ने सीयूटी यूजी का एग्जाम भरा था। ऑप्शन डाटा से बता रहा हूँ मैं। एंड उसमें 8.5 लाख बच्चों ने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम भरा था। ठीक है, एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का लास्ट ईयर एक ही एग्जाम हुआ था, जो कि मेरे हिसाब से फेयर था, एक ही होना चाहिए था। उससे पहले क्या होता था, एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, मतलब क्योंकि 8 लाख बच्चों का एग्जाम करा पाना पॉसिबल होता तो है, पर ये लोग करा नहीं पाते हैं। तो कई सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। जनरल टेस्ट के 2-4 एग्जाम होते हैं, 4-5 एग्जाम होते हैं। और 2021 में तो 8-10 शिफ्ट हुए थे, 22 शिफ्ट हुए थे जनरल टेस्ट के। 2021 की बात कर रहा हूं मैं। इस बार भी ये लोग मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, क्योंकि सीबीटी मोड में ले पा रहे हैं तो लोग मल्टीपल शिफ्ट ही करेंगे। अब तुम लोग समझो प्रॉब्लम क्या होता है मल्टीपल शिफ्ट में। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में एक एग्जाम आया सुबह वाला, एक दोपहर वाला, एक अगले दिन सुबह वाला, फिर अगले दिन दोपहर वाला, ऐसे मान लो ये लोग 10 शिफ्ट लेते हैं। ठीक है, अब तुमको भी पता है यार, कोई शिफ्ट ऑटोमेटिक टफ होता है, कोई शिफ्ट इजी होता है, कोई टफ होता है, कोई इजी होता है। एंड ये लोग क्या बहाना मारते हैं, आप टेंशन मत लो, हम आपका नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, जो हाल आपका शिफ्ट वाला टफ हो, शिफ्ट जो टफ वाला शिफ्ट होगा उसमें हम कुछ मार्क्स बढ़ा देंगे, एंड जो इजी वाला शिफ्ट होगा उसमें हम कुछ मार्क्स घटा देंगे। मैं तुमको बताता हूँ, मैं 2021 चेक कर रहा हूँ, ये लोगों ने टफ वालों में कुछ ऐसा मार्क्स नहीं बढ़ाया था कि कुछ फर्क पड़ जाता। दूसरी बात यार, मेरी किस्मत के ऊपर है कि मेरे को कौन सा शिफ्ट मिलता है। अगर मेरे को बैंड बजाने वाला शिफ्ट मिला तो मेरी तो बैंड बज जाएगी, और मेरे कितने मार्क्स बढ़ा दोगे तुम। आसान वाला शिफ्ट मिल गया तो चाहे मैं पढ़ के आया हूँ ना पढ़ के आया हूँ, मेरा तो सही बन जाएगा। तो मल्टीपल शिफ्ट ये लोग इस बार भी करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा डर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लेके ही है। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट में चलो मारो फिर भी ये लोग 1 या 2 शिफ्ट में करा लेंगे। तो 1 या 2 शिफ्ट में जब एग्जाम होता है ना, तो फिर इतना डिफिकल्टी नहीं आती, नॉर्मलाइजेशन में आदमी काम चला लेता है। वो भी फेयर नहीं होता है, उसके भी मैं कहीं सपोर्ट में नहीं हूँ। बट यार जब 8-10 शिफ्ट तुम ले लेते हो, 8-10 शिफ्ट में 2-4 शिफ्ट तो बहुत ईजी होते हैं, हलवा वाले होते हैं। ठीक है, 2-4 शिफ्ट में समझ ही नहीं आता उन्होंने पूछा क्या है, कहीं क्या कुछ भी पूछेंगे। सिलेबस भी उन्होंने ऐसा ही देकर रखा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। ठीक है, इन्वायरमेंट लिख दिया है, जनरल साइंस लिख दिया है, जीके पता है जीके के जो सिलेबस में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। जनरल नॉलेज में बता तो दो क्या पूछोगे, हिस्ट्री पूछोगे, ज्योग्राफी पूछोगे, करंट अफेयर पूछोगे, पॉलिटी पूछोगे, फंडामेंटल ड्यूटी पूछोगे, कुछ भी नहीं बोला, जनरल नॉलेज लिख दिया है। अब जनरल नॉलेज में प्रभु लोग 8-10 शिफ्ट बनाए, 8-10 शिफ्ट के एग्जाम बनाएंगे। 8-10 शिफ्ट के एग्जाम के कोई एग्जाम में एकदम से लल्लू सा बना देंगे, कोई शिफ्ट टफ बना देंगे, कोई शिफ्ट लेवनी बना देंगे, कोई शिफ्ट कुछ बना देंगे। एंड बाद में क्या बोलेंगे, हम आपका नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। अरे भैया नॉर्मलाइजेशन से कैसे काम चलेगा? नॉर्मलाइजेशन तुम लोग मुझे बताओ, मान लो मेरा कोई इजी वाला शिफ्ट आया था, मेरा तो ठीक हो गया, मेरे नंबर कितने ही घटा देगा, एंड टफ वाले शिफ्ट में कितने ही नंबर बढ़ा देगा कि भैया उसको इजी वाले से आ जाएगा। तो इसमें हर बार क्या होता है, पार्शियलिटी होती है। एक तरह से पार्शियलिटी कहते हो, तुम्हारी किस्मत के ऊपर है। अगर तुम्हारी किस्मत रही तो तुमको इजी वाला शिफ्ट मिल गया, नहीं मिली तो नहीं मिला। तो एक तो समस्या ये वाली है तुम्हारी वाली। ठीक है, दूसरा, क्योंकि इस बार इन्होंने टाइम भी घटा दिया तुम्हारा, दिखाता हूं मैं। देखो तुम्हारा सीयूटी यूजी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 11 दिसंबर को आया था। तुम्हारे सीयूटी यूजी में चेंजेस हुए ना इस बार। हाँ, तो 12 चेंजेस हुए, सबके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ तुम ध्यान देना, तुम्हारा पेपर इन्होंने 1 घंटे का कर दिया है। पहली बात तो पेपर 1 घंटे का कर दिया। दूसरी बात ये लोग मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम लेने वाले हैं। तो अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो तैयार रहना थोड़ा सा खतरे के लिए। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में ऐसा नहीं कह सकता मैं कि तुमने कितनी पढ़ाई की तुम्हारा नहीं होगा, वो चीज़ नहीं कह सकता। बट कुछ चीज़ें हमारे हाथों से निकल जाती हैं। अगर एक ही एग्जाम होता है देन हमारी पूरी डिपेंड होती है हमारी मेहनत पे। बट मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, पढ़ाई शायद तक उसमें 90% ही काम करेगी, 10% लक भी चाहिए कि भैया अच्छा वाला शिफ्ट का मुझे पेपर मिल जाए। ठीक है, तुमको चीज़ समझ में आएगी। मे भी अभी तुमको लग रहा हो सर आप बस क्लिकबेटेबल के बना रहे हो, पहली बार काउंसलिंग आने दो तब तुमको समझ में आएगा मैं क्या चीज़ बोल रहा था। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कभी समझ में नहीं आया एनटीए ने कैसे नॉर्मलाइजेशन किया था। तुमको नीट वाली कंट्रोवर्सी भी अभी अच्छे से मालूम होगा। नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों ने मार्क्स बढ़ाने के बोले तो उनके 60-60 नंबर बढ़ गए, 100-100 नंबर बढ़ गए थे नीट में। ठीक है, ऐसा सेम हाल इन्होंने सीयूटी यूजी में 2021 में किया था। प्रॉब्लम क्या थी, सीयूटी उस बार नया नया था, इतने लोग आवाज नहीं उठाते थे, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बट उस बार भी इन्होंने बहुत बैंड बजाई थी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। इस बार अगर ये डेट शीट में जनरल टेस्ट से 5 शिफ्ट से ज्यादा एग्जाम लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से बैंड बजेगी हम लोगों की। ठीक है, सिंपल समझ आना, अगर 5 शिफ्ट ज्यादा एग्जाम हो रहा है
तो तुम्हारा केवल लक पे चला जाएगा कि भैया तुम्हारा कैसा शिफ्ट आता है, ठीक है। यानी तुम्हारे लिए बहुत ही खतरे वाली न्यूज़ है। एक और चीज ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि तुम लोग पढ़ाई करोगे तो कोई भी शिफ्ट है तुमसे बनेगा नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें लक फैक्टर डिपेंड करती हैं, तो ये तुम्हारे लिए बुरी न्यूज़ है, ठीक है। प्लस टाइम वाला फैक्टर भी तुम्हारे ऊपर आ चुका है। माइनस मार्किंग कुछ लोग कह रहे हैं सर माइनस मार्किंग आएगी, माइनस मार्किंग में कोई इतनी दिक्कत नहीं है, माइनस मार्किंग में को सही लगती है, ठीक है, क्योंकि देखो तुम्हारा 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, एंड एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिलेगा, 250 नंबर का पेपर है, तो एक क्वेश्चन सही करने पे +5 है, गलत करने पे -1 है, यार यहाँ पे -1 बहुत कम है, ठीक है, तो तुम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ तुम फायदे में हो। अगर माइनस मार्किंग ऐसी होती ना, एक क्वेश्चन सही करने पे +3 नंबर मिल रहा है, गलत करने पे -1 हो रहा है, तब एक खतरनाक माइनस मार्किंग थी, बट ये वाली इजी है, ये वाली इजी है, इसमें इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम है ये लोग बस सही तरीके से एग्जाम कराते एंड कम शिफ्ट में एग्जाम ले ले। अगर इन्होंने 10-20 शिफ्ट में एग्जाम लिया तब तो बैंड बच जाएगी भैया, पता नहीं कौन शिफ्ट का कैसा पेपर आएगा। एंड नॉर्मलाइजेशन में कुछ चीज पार्शियलिटी, मतलब नॉर्मलाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी रहती ही नहीं है, तुम्हें किस हिसाब से नंबर बढ़ाए, तुम किस हिसाब से कोई पेपर कह दोगे इजी है या टफ वाला है, उसमें दिक्कत आएगी। सबसे ज्यादा खतरनाक है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि भैया उसमें बहुत ज्यादा लोग एग्जाम भरते हैं, क्योंकि अगर तुमको BLLB कुछ भी करना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। डोमेन में भी सेम चीज है, डोमेन में भी एटलीस्ट इन लोगों को अगर जो भी डेट शीट आएगी कुछ दिन के अंदर आ जाएगी, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, बट अगर इससे ज्यादा आता है तो तुम लोग तैयार रहना, इसमें तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, बैड न्यूज रहेगी आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो बधाई हो, बहुत ही सीरियस में हो तब तक तुम यहाँ तक टिक पाए हो, ठीक है। 90% ऑडियंस अब तक वीडियो देख के भाग चुकी है, इंस्टाग्राम चलाने चली चुकी है, ठीक है, इंस्टाग्राम चलाने जा चुकी है, कुछ लोग IPL देखने जा चुके हैं, कुछ लोग बाबू सोना करने जा चुके हैं, तुम यहाँ तक टिके हो, सीरियसली तुम बहुत ज्यादा पहली बात तो फोकस वाले हो, ठीक है। तुम वो 90% को हटा चुके हो, तुम बस वो जो 0.1% में कॉम्पिटिशन आता है ना, तुम वो वाले आते हो, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था 12 लाख बच्चे केवल जनगणना कराने आते हैं, फॉर्म भराने, कॉम्पिटिशन केवल जो BHU एंड DU के लिए होता है वो केवल 50,000 बच्चों में होता है, ठीक है, 50,000 में होता है। और तुम्हारी हेल्प भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एक और चीज हेल्प करने से पहले यार, हाँ मैंने YouTube में अब तक 30 डेज स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाई है जनरल टेस्ट में कैसे 30 डेज में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करें, ठीक है, बट हाँ मैं क्लास जरूर कवर कर रहा हूँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की YouTube में। एंड मेरे साथ हमारी पूरी टीम, गुंजन सर है, नजर सर, हम लोग रीजनिंग कवर कर रहे हैं फॉर 40 डेज, गुंजन सर मैथ्स कवर कर रहे हैं फॉर 40 डेज, एंड मैं GK GS पूरा कवर कर रहा हूँ इन 40 डेज, ठीक है। एंड इसमें एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, मेरी ऑलमोस्ट 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आप एक बार 1 घंटे के लिए इस क्लास को जोड़ो, अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती आप मत देखना, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, एंड इसमें मैं तुम्हारे पूरे PYQ एंड पूरे थ्योरी को कवर कर रहा हूँ, वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए, ठीक है। मेरा पूरा प्लान है कि मैं 25 आपके 20 अप्रैल तक आपका पूरा GK जैसा सिलेबस खत्म कर दूंगा, एंड देन आपका मैं करंट अफेयर, जनरल साइंस, एनवायरमेंट कवर करूंगा। मार्क माय वर्ड्स, इस बार जनरल साइंस एनवायरमेंट बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर तुमको या तो अभी तुम मान जाओ या तो तुम पेपर दे के आओगे, तब तो मेरी बात मानी जाओगे, है ना। कहाँ पे सर आपको पता लगेगा, देखो ये YouTube चैनल है हमारा, ठीक है, CUT UG स्टडी कैपिटल, ये लाइव क्लास है। लाइव क्लास में तुम देखोगे अभी जस्ट मेरी क्लास हुई है 1 घंटे पहले, ठीक है, जस्ट मेरी क्लास हुई है, ये मैथ्स की गुंजन सर क्लास हुई है, रीजनिंग की आज पहली क्लास थी, तो तुम लोग अभी लेट नहीं हुए हो, मेरी भी 9 क्लासेस ही हुई हैं, है ना। तो यहाँ से ये रहा, ठीक है, यहाँ से ये मेरी डेमो क्लासेस है, डेमो क्लासेस छोड़ देना, डेमो क्लासेस जस्ट हमने डेमो करने के लिए पढ़ाया था। यहाँ से मैंने 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, यहाँ मैंने PYQ थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट अपना हिस्ट्री वाला पार्ट खत्म कर चुके हैं, पॉलिटी वाला शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी भी कुछ दिन में खत्म कर लेंगे, ज्योग्राफी शुरू करेंगे। जब हमारा बेसिक जी क्लियर हो जाएगा तब हम लोग फिर अपना करंट अफेयर, स्टैटिक जीके एंड उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्लीज क्लास में आप लोग जोड़ो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, एंड 24 घंटे नहीं मांग रहा हूँ, दिन के 1 घंटे मांग रहा हूँ। 8:15 से मेरी क्लास शुरू होती है, 9:30 तक की क्लास चलती है, ठीक है, सिर्फ दिन के 1 घंटे मांग रहा हूँ, एंड आपके लिए क्लास वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल क्लास होगी, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक ही उद्देश्य है, ना तो मैं कोई अपना कोर्स प्रमोट करना, नहीं कुछ करना है, मैं केवल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आपको क्लास में जोड़ना है। एंड जितनी भी चीजें हैं, मुझे मालूम तुमको अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, वो सब चीजों का टाइम नहीं, तुमको वो सब चीजें बनी बनाई मिलेंगी, ठीक है। अब आ जाओ, तुम्हारा फोकस रिवॉर्ड दे देते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको ज्वाइन कर लियो, एंड वहाँ पे तुमको सिलेबस गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, 2022 के PYQ को मिलेगा, 2023 के PYQ को मिलेगा, 2024 के PYQ को मिलेगा। कौन सा व्हाट्सअप ग्रुप सर, देखो मान लो कोई भी वीडियो उठा लियो, यही वाला वीडियो उठा लेना जो तुम देख रहे हो, ठीक है, इसके तुम डिस्क्रिप्शन में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमको व्हाट्सअप चैनल लिंक PYQs दिखा होगा, इसमें क्लिक करना एंड आप आ जाओगे, ये रहा व्हाट्सअप चैनल, इसमें ऑलमोस्ट 6500 लोग जुड़ चुके हैं, विद्या सर्वत्र पूज्यते, ठीक है। ये ऑप्शनल चैनल है, ये चैनल है, ग्रुप नहीं है, तो चैनल में प्राइवेसी पूरी रहती है, आपका कोई नंबर नहीं देख सकता, ठीक है, इसमें केवल मैं ही मैसेज कर सकता हूँ। तो मैं हर दिन अपने यहाँ पे नोट्स अपडेट करता रहता हूँ जो मैं YouTube में पढ़ाता हूँ, एंड मैंने PYQs तो पहले ही सेंड करके रखे हुए हैं, जाके ज्वाइन कर लियो, तुमको 2022 के, 23 के, 24 के गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, जो भी PYQ चाहिए उठा के देख लेना, ठीक है। देखो ऐसा होता है गूगल ड्राइव का लिंक, जैसे मैंने अकाउंट्स का 2 पेपर हुआ था पिछले साल, तो मैंने दोनों शिफ्ट दे दिए हैं, एग्रीकल्चर, अरेबिक, बंगाली, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश के 3 शिफ्ट के पेपर थे, तीनों दे दिए। एनवायरमेंटल हो गया, जनरल टेस्ट के 3 शिफ्ट में पेपर होते पिछले साल, तो उसका 3 शिफ्ट का पेपर दे दिया, ज्योग्राफी, हिंदी, सबको सारे, ठीक है। करना क्या है, कुछ भी नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लिक करिए और डाउनलोड कर लियो। एक तुमको दिखा भी देते हैं डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके। एक और चीज़, मैंने 2 लोगों को देखा, 2 लोग भी कह रहे हैं हम PYQ दे रहे हैं, यार वो PYQ नहीं, वो सैंपल पेपर दे रहे थे, ठीक है, वो PYQ नहीं। PYQ होता कैसे, पहले वो देख लो। देखो जैसे ये अकाउंट्स का PYQ है, ठीक है, अकाउंट्स का है, 1 मिनट, ये देखो, ये है रियल PYQ तुम्हारा, है ना, खुल जा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। लास्ट मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया था, तो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें तुम्हारा पेपर कोड लिखा रहता है, टाइम लिखा रहता है, मार्क्स लिखा रहता है,
एंड जो परीक्षा में निर्देश नहीं होते हैं कि हमको कुछ क्वेश्चन के ध्यान रखने हैं, वो लिखे रहते हैं कि भैया ये चीज़ों गलती मत करना, वो सब चीज़ें लिखी रहती हैं। एंड यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अकाउंट्स के ऐसा तुम्हारा सारा पेपर तुमको मिल जाएगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में। ऊपर तुमको इंग्लिश मिलेगा, फिर अगला ही सेम क्वेश्चन हिंदी मिलेगा, ठीक है, अगेन इंग्लिश अगेन हिंदी। तो ये मैंने कुछ इसमें एडिट नहीं किया, चुपचाप उठा के मैंने ऑप्शनल पेपर से डाउनलोड कर लिया। ऑप्शनल पेपर कैसे डाउनलोड कर लिया सर, पेपर के बाद आंसर की आती है, वहीं से हम लोगों को पता होता है कि पेपर गायब हो जाएंगे, तो हम लोग पहले डाउनलोड करके रख लेते हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, तुमको यहाँ पे PYQs बने बनाए मिल जाएंगे। अब यार ये वाली बात तो बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तुम्हारे लिए मैं काउंसलिंग तक मदद करूंगा। अभी CUT का फॉर्म आया है, एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि BHU DU के नाम पे अभी काफी ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं, तो अभी बहुत सारे ब्लॉगर्स भी CUT का ज्ञान दे रहे हैं। बट वो लोग ना तो तुम्हारे पेपर में हेल्प करने वाले हैं, सब लोगों ने 30 डेज की स्ट्रैटेजी बता दी है, पर किसी ने भी 30 डेज पढ़ाने का प्रण नहीं लिया कि यूट्यूब में तुम आके 30 घंटा पढ़ाओ लाइव, वो कोई नहीं पढ़ा रहा है। सब तुमको बने बनाए नोट्स दे रहे हैं, अपने कोर्स दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, पढ़ाने कोई नहीं आ रहा है यूट्यूब में। स्ट्रैटेजी सबने दे दी है, स्ट्रैटेजी एकदम बराबर बन रही है, ठीक है, पर पढ़ा कोई नहीं रहा है। तुम क्लास आके ज्वाइन करना मेरी यूट्यूब वाली, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं इवन काउंसलिंग तक तुम्हारी मदद करूंगा सेम यूट्यूब चैनल से, ठीक है, सेम यूट्यूब चैनल से। आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है। आप एक और बात ध्यान रखो, CUT UG केवल BHU DU और JNU का नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, पर उनके बारे में वीडियो नहीं बनते, पर तुमको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, एंड मोस्ट ऑथेंटिक तरीके से मिलेंगे। क्योंकि तुम समझो, तुम BHU में सेम डिपार्टमेंट में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे जहाँ से असल 3 साल पहले मैंने कराया था, विपुल सर ने कराया था, ठीक है। तुम वो सेम जगह में जाकर कराओगे, तो तुमसे हमसे ज्यादा रियलिटी को नहीं बता सकता BHU की, DU की और JNU की। चैनल को सब्सक्राइब करके रखियो। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है, जितने के लोगों की टेस्ट सीरीज नहीं आती होते हमारा पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो, चाहो तो खरीद लो, या तो इतना कम समय बचा हुआ है तब तक खुद से भी तैयारी करोगे तो हो जाएगा। तुम्हारी पूरी हेल्प करने के लिए हम लोग ऑलरेडी हैं, यूट्यूब में क्लासेस भी मिल रही हैं, ठीक है। तो तुमको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो यहाँ वहाँ आप लोग ये देखना बंद करिए, एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर में ये क्या होगा, वो कब होगा, डेट शीट कब आएगी। तुम्हारे जो काम की चीज़ें वो पढ़ाई है, पढ़ाई करना आप लोग शुरू कर दीजिए। 40 डेज के लिए थोड़ा सा अपने इंस्टाग्राम को, अपने नेटफ्लिक्स को, अपने दोस्तों को, थोड़ा IPL को छोड़ दीजिए, 40 डेज तक मेहनत कर लीजिए, अभी भी पॉसिबल है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया, इसमें मैक्सिमम ऑडियंस फेल ही करती है। अगर आप थोड़ा दूसरों से थोड़ा भी बेटर हो जाओगे ना, तो आप अच्छा कॉलेज ले जाओगे, ठीक है। बट अब इतना कम समय बचा हुआ, तो तुमने अगर 1 या 2 दिन भी लेट किया तो फिर आपका प्रॉब्लम है। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करियो, बाय।